हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी बातें कि जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को जो है ना वो अट्रैक्टिव बना सकते हैं, स्वीट बना सकते हैं और खूबसूरत बना सकते हैं, मिसाली बना सकते हैं। ठीक है कि जब लोग आपसे मिलें तो वो जो है ना आप से मिलने के बाद आपको याद रख सकें। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हम डेली बेसिस पे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन हमारे जहन में याद जो है वो बहुत कम लोग होते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि हम उनसे कहीं ना कहीं जो है वो मेंटली तौर पर अट्रैक्ट हो चुके होते हैं, उनकी बातों से, उनका वे ऑफ टॉकिंग से, उनके बिहेवियर से। ठीक है, तो अपने अंदर आप जब चेंजेस लेकर आएंगे ना, जो आज मैं अपनी वीडियो में बातें करूंगी, तो आप उस पर जब अमल करेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी पर्सनालिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी और लोग जो है जब आपसे मिलेंगे तो वो हमेशा आपको याद रखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, कभी भी ना अपने आप को ऐसा नहीं बनाएं कि आप ज़रूरत के वक्त दूसरे को याद करें। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत लंबे अरसे तक एक दूसरे से जो है ना वो कांटेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वो फिर जो है ना वो एक दूसरे से कांटेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों की ना कभी कोई इज्जत नहीं करता है, क्योंकि उनको लगता है कि फला इंसान ने अपने मतलब या मकसद के लिए जो है ना वो उसको याद किया है। ये अच्छी बात है कि लोग जब किसी से हेल्प लेते हैं तो ऑब्वियसली वो उसको इस काबिल समझते हैं कि जब हम किसी से हेल्प लेते हैं। ठीक है, लेकिन हर वक्त अगर आप ऐसे ही रहेंगे कि जब आप किसी से बात करें, राब्ता करें, तो आप जो है कोई ना कोई अपनी ज़रूरत जो है वो उसको बताएं, तो फिर क्या होगा कि लोग आपकी इज्जत करना छोड़ देंगे, आपका कॉल भी अटेंड समटाइम्स नहीं करेंगे और आपसे जो है वो डिस्टेंस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखें कि आप कभी भी किसी को मतलब के बगैर जो है ना वो याद ना करें। ठीक है, बल्कि डेली बेसिस पे कोई छोटा सा मैसेज किसी को कर दे, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, ताकि आप इन टच रहें। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है कि आपकी रिस्पेक्ट भी बनी रहती है और आप जो है वो लोगों से इन टच भी रहते हैं। उसके बाद क्या है? सेल्फ सेंटर्ड। आप कभी भी सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो। जो लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ना वो हर वक्त अपनी ही तारीफ करते हैं, अपनी ही जात को डिस्कस करते हैं, अपनी ही प्रॉब्लम्स को, अपने ही ऊपर उनका फोकस होता है। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली जो सामने वाला है वो कब तक आपकी बात सुनेगा? कभी ना कभी तो वो इरिटेट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने अंदर अगर आपकी ये चीज़ है ना कि आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को भी ख़त्म कर दीजिए। उसके बाद अगर आप नेगेटिव हैं, नेगेटिविटी को कभी भी कोई पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आपकी पर्सनैलिटी नेगेटिव है तो आप अपने अंदर से इस चीज़ को ख़त्म कर दीजिए, अपने आप को पॉजिटिव बनाएं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या है कि आप जो है ना अपने अंदर से, अगर आपकी कंप्लेनिंग की आदत है तो उसको भी ख़त्म करें। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि हम उनके पास थोड़े ही टाइम के लिए जब भी बैठते हैं तो वो जो है ना शिकायत का एक बॉक्स जो है ना वो ओपन कर देते हैं। अपनी लाइफ से रिलेटेड उनको शिकायत होती हैं, लोगों से शिकायत होती हैं। तो अगर आप एक कंप्लेनर है ना तो भी लोग जो है ना वो आपसे जो है ना वो फिर दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कोशिश करें कि आपने अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है कि हर इंसान की लाइफ में होती हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम हर इंसान से उनको डिस्कस करने के लिए बैठ जाए, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम है। जिस इंसान से आप अपनी प्रॉब्लम शेयर भी कर रहे हैं ना तो वो भी किसी ना किसी प्रॉब्लम में ज़रूर होगा। तो कभी कभी शेयरिंग अच्छी होती है, बट अगर आपकी आदत ही इस तरह की है कि जब आपने दो लोगों को देखा और आप शिकायत करने बैठ गए तो फिर लोग जो है ना वो आपको अवॉइड करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आप हमेशा जो है ना एक गुड लिसनर बनने की कोशिश करें। ठीक है, अपनी ही ना सुनाए जाएं, बल्कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने की, समझने की, रिस्पेक्ट देने की उनकी कोशिश करें। ठीक है, हम क्या होता है कि हम अपनी बात तो कोशिश करते हैं कि हम सुना दें, समझा दें, लेकिन हम दूसरे की बात सुनते ही नहीं है तो अंडरस्टैंड भी क्या करेंगे। ठीक है, तो अपने अंदर ये एक क्वालिटी डेवलप करें कि आपको जो है ना एक गुड लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। और आप कभी देखिएगा कि जब आपको सुनने की एक आपके अंदर आदत होगी ना तो लोग आपसे क्लोज अपने आप को महसूस करेंगे, लोग आपसे अपनी बातों को शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये क्वालिटी भी अपने अंदर आप डेवलप करें। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अप्रिशिएट करना सीखें। कोई भी किसी की बात को, छोटी है या बड़ी है, आप अपने अंदर ये क्वालिटी डेवलप कर लें कि आपने अप्रिशिएट करना है। अगर आपको लगता है कि किसी को समझाना चाहिए, आपको जो आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है,
तो अपने तब भी वर्ड्स को बहुत स्वीट रखें, ठीक है। अप्रिशिएट अगर आप किसी को स्वीटली करेंगे, किसी पे क्रिटिसिज्म स्वीटली करेंगे ना, या फिर अपने वर्ड्स को इतना हार्श नहीं करेंगे किसी पे क्रिटिसाइज करते हुए, तो दूसरा अपने अंदर जो है ना फिर चेंज लेकर आता है और वो हर्ट भी नहीं होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट बात क्या है, मूड स्विंग्स। अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपके बहुत जल्दी जल्दी मूड स्विंग्स होते हैं, तो आप याद रखिएगा कि आप कभी भी किसी को जो है ना दोस्त नहीं बना सकते, कभी भी किसी से अपने आप को क्लोज नहीं कर सकते, ना कोई आपसे जो है क्लोज हो सकता है, ठीक है। क्योंकि सामने वाला ना फिर इस कंफ्यूजन में रहता है कि आपकी किस बात से वो आप किस बात से जो है हर्ट हो सकते हैं, किस बात से खुश हो सकते हैं, किस बात से उदास हो सकते हैं, किस बात से आपको गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। तो सामने वाला जो है ना फिर आपके बारे में जो है ना वो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि अपने मूड्स को जो है ना वो अपनी ज़ात तक रखें, ठीक है, और दूसरों के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करें। जब आप अपने अकॉर्डिंग दूसरों को चलाने की हर वक्त कोशिश करते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि लोग तब भी आपसे जो है अवॉइड करते हैं। कभी कभी ठीक रहती है ये चीज़ कि आपको अपना थोड़ा सा एक प्राइवेसी चाहिए होती है, या आपके मूड स्विंग्स, ऑब्वियसली वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, तो हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। लेकिन जब आपके मूड स्विंग्स जो है ना वो आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाएंगे ना, तो फिर क्या होगा कि लोगों को ये पता चल जाएगा कि आपसे बात करना जो है ना किसी भी टॉपिक पे जो है फजूल है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, ब्लंट हो जाते हैं, आप दूसरे के मिसबिहेव करते हैं दूसरे के साथ। तो फिर लोग जो है ना आपसे डिस्टेंस पे आ जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हर इंसान को अपनी इज्जत जो है वो प्यारी होती है। तो होपफुली आप लोगों को ये पॉइंट्स जो हैं वो थोड़े से समझ आए होंगे, और कोशिश करिएगा इन पे अमल करने की। और आप लोगों को उम्मीद है कि मेरी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा तब तक, और मुझे ख़ास तौर पर अपनी दुआओं में याद भी रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।